कि जितना ये प्रोपेगेंडा किया जाए ना कि देखें जी वकास की और आलिया की लड़ाई होगी, उसने ट्वीट कर दिया, उसको बुलाया नहीं गया, वो वेलकम पर नहीं थी या ये या वो, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो नैरेटिव के लिए तो ठीक हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि इमरान खान का वोटर जो है वो कम हो जाएगा इस चीज़ से, या आप ये कहें कि इमरान खान की मकबूलियत में कमी आ जाएगी, या आप ये कहें कि इमरान खान जो है वो लोगों का जो लीडरशिप है वो उससे हट के किसी और को मानना शुरू हो जाएंगी, तो तमाम लोग जो हैं उस लीडर के नीचे तमाम जो हैं मुत्तहिद हैं, आपस में इख्तलाफ हो सकता है, किसी बात के ऊपर हो सकता है, किसी मामले पे हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि पार्टी जो है वो टूट जाएगी। ठीक, बस इतना जवाब था आपका? जी। अच्छा, नहीं मैंने तो आप मजीद सवाल करें? नहीं, मैं मजीद सवाल कर लेता हूं। मैं समझा शायद कोई लंबी तमीज तो कम से कम आप बांधेंगे, लेकिन मैंने अपने इब्तिदाइये में आपने कहीं पे कोई जुमला सुना जिसमें मैंने आपसे कहा कि जनाब इमरान खान साहब की जमात की पॉपुलैरिटी से कम हो जाएगी, उनका वोटर जो है वो कम हो जाएगा, या वोट लोग देना बंद कर दे। मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की। मैं तो सवाल आपकी ये कर रहा हूं कि आपकी लीडरशिप जो है वो एक दूसरे के बारे में क्या ख्यालात रखती है। डिलिबरेटली एक ऐसी खातून जो आपकी पंजाब की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चल रही है, आप लोगों की पार्टी लीडरशिप सोची समझी स्कीम के तहत उसे उठा के बाहर करती है, उसे कहती है आप यहां पर नहीं आ सकते इसका, और उसके बाद फिर आप कहते हैं कि जब पंजाब के लोग जो है वो निकले, वो किस तरह निकले जब आप चीफ ऑर्गेनाइजर के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं? देखिए मंसूर भाई, जितने सवाल तमाम रखे गए ना, 4, 5, 6 या अभी भी जो ऐड किया गया है, मैं समझता हूँ कि इसके साथ जो पाकिस्तान के मसाइल हैं ना उनको ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए। ये इतना मामला जो है उसके ऊपर पूरा प्रोग्राम कर देना, ये भी तो कोई असूल की बात नहीं है। मैंने आपको बताया कि इख्तलाफात होते रहते हैं, चीज़ें एक पार्टी के अंदर, एक बड़ी पार्टी है, बाकी जमातों के अंदर भी ये चीज़ें हैं, ये नहीं है कि नून लीग के अंदर नहीं है या पीपल्स पार्टी के अंदर नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये तहरीक जो है उसका आगाज़ हो चुका है। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KP हर जगह के ऊपर जो है आज भी मुख्तलिफ जगहों पर एक्टिविटीज़ हुई, रैलियाँ भी हुई, जलसा भी हुआ एक जगह पे, तो ये चल रहा है। तो इंशाल्लाह ताला तहरीक जो है वो बिल्कुल पीक पे जाएगी। आसान कर बात की है। मैं नईम साहब आपके लिए एक बड़ा आसान सा सिंपल सा सवाल रख लेता हूं, क्या आलिया हमजा को इस फंक्शन में बुलाना चाहिए था या नहीं? आपकी क्या राय है? देखिए आलिया हमजा साहिबा को जो उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल में उन्होंने कहीं पर लिखा है कि मुझे मदऊ नहीं किया गया। जी, उन्होंने कहा कि जी मेरे बारे में बताया गया। नहीं मैंने देखा कि आपने उनकी ट्वीट देखना, सलमान अकरम राजा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये गलत बयानी की कि जनाब वो बड़ी मसरूफ थी, वो कोई पार्टी के मामलों के हवाले से बड़ी मसरूफ थी, तो उन्होंने आगे से ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ये कैसी मसरूफियत थी जिसके बारे में मुझे नहीं पता, और मैं भी आपको खबर दे रहा हूं कि जनाब उनकी कोई ऐसी मसरूफियत नहीं थी, उनको जानबूझ के साइडलाइन किया गया। शेख वकास अकरम साहब की ऑडियो आप सुन चुके हैं, मेरे व्लॉग में भी सुन चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको सुनाया, जिसमें वो कैटेगोरिकली कह रहे हैं ये तो पार्लिमानी पार्टी के लोगों का इजलास है, लेकिन आपके उसी फंक्शन के अंदर जो पार्लिमानी लोग नहीं है वो भी आए हुए थे। नहीं मंसूर भाई, मैंने कहीं पर उनकी स्टेटमेंट ऐसी नहीं देखी कि मुझे मदऊ नहीं किया गया, ना ही कोर कमेटी के अंदर कोई ऐसा उन्होंने जिक्र किया कि मुझे मदऊ नहीं किया गया, ना ही ट्विटर के ऊपर कोई ऐसा उन्होंने ट्वीट किया कि मुझे मदऊ नहीं किया गया। कोऑर्डिनेशन की कमी आ सकती है, वो बिल्कुल उन्होंने ट्वीट किया, वो मैंने देखा, लेकिन मदऊ ना करने के हवाले से तो कहीं भी मैंने नहीं सुना। अच्छा, यानी उनको उनकी वाकई मसरूफियात थी आपके ख्याल में?